Hi, welcome to JT English. So today we will start the the first poetry of class 12th, My Mother at 66 by Kamala Das. So here she wants to tell some relationships, some emotions which that comes from a human relationships, and here the author tries to explain that emotions, that relationship of human beings among themselves. So here, driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. Here, beside means alongside. The poetess explains that once when she visited her parents' house in coaching, it was a last Friday when she was driving back to the airport. Her mother was sitting, उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी at the back of the car, गाड़ी के पीछे, मतलब ड्राइविंग सीट के पीछे. The poet looked at her mother. जो पोएट होती हैं वो उन्हें देखती हैं. Here now Doze opened mouth, her face Asian like that of course, and realized with pain. यहाँ पे डोज मतलब होता है हाफ स्लीप, थोड़ी सी सोई और थोड़ी सी जगी हुई. और एशेन मतलब होता है पीलापन, पेल, थोड़ी पीली सी. और कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी. तो यहाँ पे जो ऑथर बताती हैं कि वो अपनी माँ को आधा सोई हुई देखती हैं, उनका मुंह खुला होता है और उनकी जो शरीर होती है वो बताना चाहती हैं कि उनकी जो शरीर होती है वो डेड बॉडी जैसे पीली पड़ जाती है. फिर वो उन्हें देखती हैं. शी लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी. और वो देखती हैं और सोचती हैं कि उनकी वो दिखती हैं एक डेड बॉडी जैसे. फिर वो बताती हैं कि and realized with pain that she has as old she looked, but soon put that thought away and looked at a young tree sprinting, the merry children spilling out of their homes. Here, spilling means let out, and sprinting means moving fast. The poet author बताती हैं वो रियलाइज करती हैं that her mother had grown old. उनकी माँ और बूढ़ी हो चुकी हैं. वो उस दर्द को महसूस करती हैं, पर वो उस दर्द से दूर होना चाहती हैं. जो वो थॉट जो वो आता है उसे वो डाइवर्ट करना चाहती हैं, और उस थॉट को डाइवर्ट करने के लिए, अपने दिमाग से निकालने के लिए वो बाहर के ट्रीज़ को देखती हैं. वो यंग ट्रीज़ जो कि स्टेशनरी सीम्ड बिल्कुल भी नहीं है. वो रनिंग वेरी फास्ट, मतलब कि वो बहुत ही फास्टली उनके पीछे छूटते जा रहे हैं. शी ऑल्सो सॉ चिल्ड्रंस रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस. मतलब वो ये भी देखती है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने घर से बाहर कूद रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं. और ऑल दीज थिंग्स वे आर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. और ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब फुल ऑफ एनर्जी से होती हैं. कॉन्ट्रेर जो कि उसकी माँ के अंदर, जो कि उसकी माँ उसके बगल में होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale. वेन मतलब होता है डिम या वीक, और पेल मतलब होता है डल या कलरलेस. तो फिर वहाँ बताती हैं कि मैं वहाँ जब एयरपोर्ट में पहुँच जाती हूँ, फिर मैं जब सिक्योरिटी चेक हो जाती है, मैं जब सब कुछ सिक्योरिटी फिनिश हो जाती है, तो फिर मैं थोड़ी दूर खड़े होके फिर मैं अपनी माँ को दोबारा देखती हूँ. मैं उन्हें दोबारा नोटिस करती हूँ. उनकी जो एज होती है वो उस हिसाब से वो बिल्कुल भी डल और वीक और पेल होती जा रही हैं. As a late winter's moon and felt that old familiar age, my childhood fear, but all I said was, I see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile.
फिर वहाँ वो अपने मम्मी को कंपेयर करती हैं एज अ लेट विंटर्स मून, एक सर्दी के चंद्रमा से कंपेयर करती हैं, जो कि बिल्कुल भी चमकता नहीं है, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। एज़ हर मदर, उसकी जैसे कि उसकी मम्मी, उनकी माँ कमज़ोर होती जा रही हैं और भी बूढ़ी होती जा रही हैं। वो उस दर्द को, वो जो उनसे जुदा होने का जो दर्द होता है, जो द सेपरेटिंग पेन फ्रॉम हर मदर, वो फील कर सकती थी। बट नाउ एज हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड is about to die, the poet feels that maybe this is the last time that she is seeing her mother. So she tries to hide that fear, and she says her mother that अम्मा, आई विल सी यू सून, मैं आपको जल्द ही मिलूँगी। और ये वो कह के वो स्माइल करते हुए चली जाती हैं। So thank you. So I think you all will like it. So like, comment, share and subscribe. Thank you.